ओम शांति। 2024 हैप्पी न्यू ईयर। बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, शिव बाबा की ज्ञान मुरली रोज़ सुनो और अपने 2024 पूरे साल को अच्छे से अच्छे अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाओ। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा, अब नए साल में जितनी भी गुस्सा है, नाराज़गी है, किसी से है, वो सब उसको सब स्वाहा कर दो और अच्छे से नया जीवन यापन करो, क्योंकि नया साल है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है। शुभ मंगलमय हो और सभी लोगों को हर कर्म में सफलता प्राप्त हो। बाबा ने यही कहा है बच्चों को कि बच्चों, नया साल 2024 में तुम्हें सफलता मूर्त बनना है, हर कर्म में सफलता पानी है और हर कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, अपने भाग्य को जगाना है, अपने भाग्य की नई शुरुआत करनी है। जिससे भी मन मुटाव हुआ है वो सब यहीं पे समाप्त कर दो और नई शुरुआत कर दो। जिस तरीके से सूरज रात को ढलता है और सुबह फिर नई शुरुआत करता है, नई किरण लेके आता है सुबह की, उसी तरीके से तुम सभी लोग अपने मन के मुटाव को स्वाहा कर दो और सभी से प्रेम पूर्वक से 2024 नया साल, नई उमंगे, नया उत्साह, नई मुस्कुराहट, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। सभी बच्चों को बाबा ने मुबारकबाद दी कि सभी को बधाई हो नए साल की। बाबा ने कहा, बच्चों तो बुद्धि को मेरे से लगाओ, यहाँ वहाँ कहीं भटकाना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य जग रहा है। तुम आत्माएं राज योगी राज ऋषि हो। तुम बच्चों अभी बाप से राज भाग्य ले रहे हो, तो तुम्हें कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चों, खुशी उनको रहेगी जो बच्चे सारा दिन याद में रहेंगे और अपने अपने कर्म भी करेंगे, घर का काम काज भी करेंगे, सबसे बोलेंगे और बात भी करेंगे, किसी से नाराज़ नहीं होंगे। वही बच्चे कामयाब होंगे। हरदम ये समझेंगे, भगवान शिव बाबा मेरा पिता मेरे साथ है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर खुशी की बरसात है, वहाँ पर सफलता की बरसात है, वहाँ पर प्रेम की बरसात है। बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा, बच्चों और अंदर में विचार सागर मंथन चलता रहे कि विचार सागर मंथन चलता रहे कि हम भगवान के बने हैं और भगवान ने मुझे अपना बनाया है और ये भाग्य हम लोगों का बहुत ही श्रेष्ठ है। कोई भी मनुष्य, बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि भगवान या ईश्वर क्या होता, उनसे हमारा क्या रिश्ता होता है, उनसे हमारा क्या संबंध होता है। तो बाबा ने कहा, बच्चों अपने संबंध मुझसे जोड़ के तो देखो, कितना आनंद है। तुम्हारा कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। जिस तरीके से तुम्हारा लौकिक का पिता तुम्हारा इंतज़ार करता है कि मेरे बच्चे, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, इसी तरीके से मैं भी तुम्हें कहता हूँ कि मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम श्रेष्ठ मत पर चलो, मैं तुम्हारा भाग्य बनाने आया हूँ। फिर शिव बाबा ने बहुत ही प्रसन्न पूर्वक हर्षोल्लास के साथ कहा, मेरे बच्चों देखो, सारा मदार पढ़ाई पर है। अगर कोई से अनबन भी हो जाए तो कभी कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि देखो एक स्कूल होता है, उसमें बहुत बच्चे पढ़ते हैं और कोई बच्चे तो बनते हैं अपना पुलिस कप्तान, जो भी होता है, दरोगा बनता, डॉक्टर बनता। कोई बच्चे वही भरी ढोते हैं, ठेली चलाते हैं, कोई बच्चे कुछ करते हैं। अब देखो बाबा ने कहा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे और अगर नहीं पढ़ेंगे तो चलन बच्चों ख़राब हो जाएगी। अब देखो, यही तुम सब लोग, बाबा ने कहा, अपने बच्चों को बताते हो, यही आज भगवान तुम लोगों को बता रहा है, क्योंकि तुम उनके बच्चे हो ना। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा है, अपने अंदर चेक करना है कि कोई आसुरी गुण तो नहीं है जिससे मुझे भी नुकसान हो और दूसरे को भी नुकसान हो, जिससे हम बोलें उसको भी नुकसान हो।
और हमें भी नुकसान हो। तो ऐसा आसुरी अवगुण, रावण जैसा अवगुण बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं हंसना है, बिल्कुल नहीं कोई कर्म करना है। बाबा ने बड़े ही आदर सत्कार से अपने बच्चों से नए साल में कहा, बच्चों अभी तुम देवता बनने लायक बन रहे हो तो दैवी गुण धारण करने हैं और अपने करेक्टर, अपनी चाल चलन सुधारनी है और अपने बच्चों को, अपने परिवार को बहुत ही हर्षोल्लास से यही पढ़ाई बतानी है कि अगर पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तब भी भगवान की, शिव बाबा की याद करो। सुबह उठो, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो, मेरे बाबा, प्यारे बाबा तुम तो मेरे साथ हो, हर कर्म में हमारे साथ रहो, हमारा साथ कभी मत छोड़ो। फिर बाबा ने कहा, जिनका ज्ञान योग और पूरा है और कल्याण करने की आदत है तो वह सेवा बगैर रह नहीं सकते। बाबा ने कहा, जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी सबका कल्याण कर रहे हैं, तो वो बाबा की याद बगैर रह नहीं सकते। बाबा ने कहा, योग नहीं होता तो माया भी क्या लगाती है, थप्पड़ लगाती है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। बाबा ने कहा, जो ज्ञान और योग में कच्चे हैं बच्चे, वह नापास हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें अब पुरुषार्थ में गैलप नहीं करनी है। बाबा ने कहा अपने बच्चों से कि गफलत नहीं करनी है, तुम बच्चे राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है और साथ साथ बच्चों ध्यान से सुनो, तुम्हें देवी गुण भी धारण करने हैं जिससे तुम 21 जन्मों का सुख पाओगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ बच्चों क्या है, किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए। उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है, कभी भी दूर नहीं जाना। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का अपने ही ख्याल रखना है, चलन पर बहुत ही अपना ध्यान देना है। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है बच्चों, मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगें, किसी को भी दुख नहीं देना है। फिर बाबा ने धारणा में बताया सबको सुख देना है, सबका कल्याण करना है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बुद्धि अपने शिव पिता से लगानी है, बुद्धि को इधर उधर कहीं गलत जगह भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको रास्ता बताना है सभी को। फिर बाबा ने वरदान दिया है कि बच्चे ऐसे जब आप फरिश्ता स्वरूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणें की अनुभूति तुम्हें होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी और कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, शक्तियों की फीलिंग आएगी। क्यों? कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। फिर स्लोगन में बाबा ने बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है बच्चों जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। हर कर्म में सबका, बाबा ने वरदान में कहा 2024 में मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा है कि हम सबकी ये डबल लाइट स्थित तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। पॉइंट पर गहरी रूरिहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। अनुभव माने बाबा से क्या मिला, बाबा हमारे साथ है। फिर बाबा ने नमस्ते की बच्चों से, हम रूहानी बच्चों की 2024 की बहुत बहुत बधाई, याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बाप दादा की याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, बाबा बहुत बधाई हो 2024 की, हैप्पी न्यू ईयर।